सो इंडिया से जब किसी ने दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है, अमर, सबसे पहला फैक्टर है इट इज टैक्स फ्री, 0% टैक्स। दुबई में जो आपकी अप्रिसिएशन है, लोगों ने एक साल में अपने पैसे डबल करे हैं। दुबई में भी ऑल बिल्डर्स हैव टू वर्क अंडर रेरा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फंड्स। लशिका, क्या हमें इस पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए दुबई में होना पड़ेगा, या हम रिमोटली भी किसी भी जगह से ये पेमेंट कर सकते हैं? सेव मैक्स का क्या रोल रहता है? हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट की एंड टू एंड जर्नी को? After the phenomenal success of CID event in India, we have the privilege of hosting Lashika Katyal in our office today. Lashika, welcome to India. Thank you, Amar. We are making this series specifically to address your questions and answers about CID event and to make investment in Dubai and Canada. So, Lashika, are you ready? Yes, absolutely. My first question is, why Dubai? So, इंडिया से जब किसी ने दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है, अमर, सबसे पहला फैक्टर है इट इज टैक्स फ्री, 0% टैक्स। चाहे आपका कैपिटल गेन है या आपकी रेंटल इनकम है, आपने किसी पे भी कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है। Perfect. दूसरी चीज ये है कि दुबई ना इंडिया के बहुत पास है, इट्स ओनली a 3-hour flight, so it's very easy for people to go visit and check their property. You know, people like to have their investments closer. Perfect. उसके साथ साथ it is a safe haven. You know, वहाँ पे 0% क्राइम है। आपकी प्रॉपर्टी आपने लेके रखी है, अगर आप नहीं भी विजिट कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो जो सिटी है, बिल्कुल क्राइम एक्सेप्ट ही नहीं करती है। सो आपके फंड्स भी सेफ पड़े हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी सेफ पड़ी है। एंड अगर हम फाइनेंशियली बात करें, इस टाइम दुबई में जो आपकी अप्रिसिएशन है, लोगों ने एक साल में अपने पैसे डबल करे हैं। That's fantastic. उसके ऊपर आपकी रेंटल इनकम, शॉर्ट टर्म रेंटल, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म, दिस इज वन ऑफ द टॉप सिटीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर टूरिज्म। सो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हेन यू आर पुटिंग योर प्रॉपर्टी ऑन Airbnb और booking.com, एंड उस रेंटल इनकम पे भी देयर इज नो टैक्स एट ऑल। That's fantastic, Lashika. Thank you. अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है दुबई में, तो पेमेंट कैसे होंगी? Okay, very good question. So everywhere when you're buying in Dubai with builder, you have to make a payment of 20%, which is a booking amount. Okay, ये आपका 20% first 30 days में जाता है, जितने में आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी डॉक्यूमेंट साइनिंग हो रही है। ये 20% की पेमेंट आप कैश भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप क्रिप्टो भी यूज कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट से वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। There are a lot of options. The builders are very flexible when you're buying there. And ये 20% पेमेंट के बाद आपने एक फीस पे करनी होती है, which is 4% DLD, दुबई लैंड डेवलपमेंट फी, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपकी छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो जाती है। परफेक्ट। लशिका, क्या हमें इस पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए दुबई में होना पड़ेगा, या हम रिमोटली भी किसी भी जगह से ये पेमेंट कर सकते हैं? रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपका अगर बैंक अकाउंट कनाडा में है, आपका कैनेडियन क्रेडिट कार्ड है, आपका अकाउंट इंडिया में है, इंडियन क्रेडिट कार्ड है, और इफ यू इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, कहीं से भी आपकी पेमेंट हो सकती है। एंड लेट मी ऐड टू दिस पेमेंट is fully secured because it's going to an escrow account. Dubai में भी all builders have to work under RERA, so you don't have to worry about your funds. It's completely protected. जैसे ही आपकी पेमेंट होगी, आप DLD में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे and you're fully secure. Perfect. लशिका, इसमें सेव मैक्स का क्या रोल रहता है? हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट की एंड टू एंड जर्नी को? सो व्हेन यू आर यूजिंग अस टू प्रोवाइड यू दिस सर्विस, आपको पहले तो पेमेंट्स कैसे पहुंचानी है, वहाँ पे कैसे करनी है, किस मोड से करनी है, वी आर देयर टू फैसिलिटेट इट फॉर यू। एंड सेकेंडली, जब आपकी प्रॉपर्टी बुक हो गई है, हैंड ओवर का टाइम आया है, आपको लोन लेना है, आपको मॉर्गेज करानी है, विल हेल्प यू आउट। आपको प्रॉपर्टी फर्निश करानी है, प्रॉपर्टी मैनेज करानी है, यू वांट रेंटल सर्विसेज, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, एवरीथिंग विल बी taken care in-house by SafeMax. That's I think amazing. A lot of end-to-end I think deliverables. Lashika, I know we are doing a lot of business with all top builders in the country, in Dubai rather. Do you want to name a few so that our clients would know that what kind of tie-ups we have in place? Absolutely, and it is very important when you are buying in Dubai, just like you're buying in India, that you're working with good builders, so you know आपका जो product है, आपको time पे delivery मिल जाएगी. There are no delays, there is no, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो उसमें हम एमआर के साथ काम करते हैं, हम डमाक के साथ काम कर रहे हैं, शोभा, डेन्यूब, ऐसे समाना डेवलपर्स जैसे बिल्डर, जहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा एंड टाइम पे भी मिलेगा। एंड व्हेन यू गो एक्चुअली सी द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दे आर डूइंग, नॉट जस्ट द अपार्टमेंट बट अराउंड द अपार्टमेंट, यू विल फॉल इन लव विद इट। Lashika, there is a lot of buzz about Golden Visa. Can you throw some light on this? ओके, सो सबसे पहले तो व्हाट इज गोल्डन वीजा?
आई वुड से गोल्डन वीजा एक तरह का PR कार्ड या ग्रीन कार्ड है जो हमें कनाडा US जैसी कंट्रीज में मिलता है, क्योंकि इससे आपको 10 साल की एलिजिबिलिटी मिल जाती है दुबई के अंदर, जहाँ पे नॉट ओनली यू, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ स्पॉन्सर्ड है. सो लेट्स से इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई, आपके साथ साथ आपका स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, इनफैक्ट 2 मेड्स एंड 1 ड्राइवर ऑल्सो गेट स्पॉन्सर्ड टू स्टे इन दुबई. एंड इस गोल्डन वीजा के ऊपर आप वहाँ पे काम कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, your kids can study. It's like you're a local Emirati now. आपके पास एक Emirati ID आ जाती है, which allows a lot of things for you to do in Dubai. And ये golden visa आपको मिलता है पूरे 10 साल के लिए. So लशिका, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मिलता कैसे है? Okay. So golden visa लेने के लिए आपको दुबई में एक इन्वेस्टमेंट करनी है 2 million dirhams की. Now this could be one property, this could be 2 units together, but the total should be 2 million dirhams, which is roughly around 4.5 CR. And जैसे ही आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो, you're eligible to apply for golden visa. लशिका, मुझे शायद थोड़ा सा आइडिया है कि आपकी कमिटमेंट 2 मिलियन दिरहम्स की होनी चाहिए, चाहे आपका डाउन पेमेंट 20% है, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर इट. वेरी गुड पॉइंट. आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, द परचेज प्राइस शुड बी 2 मिलियन दिरहम्स, बट आप अप्लाई सिर्फ 20% डिपॉजिट देने के बाद कर सकते हो. लेट्स से आपने प्रॉपर्टी बुक करी, 20% आपने डाउन पेमेंट करी एंड 4% DLD फीस पे करके अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करी, राइट अवे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गोल्डन वीजा. आपने अप्लाई किया, 4 to 6 वीक्स में आपका वीजा आ गया, साथ में आपकी फैमिली भी स्पॉन्सर हो गई. नाउ यू कैन इवन गेट अ लोन फॉर द रिमेनिंग पेमेंट. यू डोंट हैव टू मेक द रेस्ट 80% ऑल बाय योरसेल्फ, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट लोन्स इन दुबई एज वेल. So Lashika, is there any other category apart from golden visa where we can actually get some privileges to stay in that country or work in that country without having golden visa? Yes, so there is another one which is called investor visa, जिसमें आपकी कमिटमेंट 750,000 dirhams की है, which is roughly 1.5 CR. इसमें आपको 2 साल का इन्वेस्टर वीजा मिल जाता है. इसमें एक क्राइटेरिया जरूर है, दैट यू हैव टू विजिट दुबई once every 6 months. गोल्डन वीजा में आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो 5 साल मत जाओ, आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स जाओ. इस 2 साल के इन्वेस्टर वीजा पे भी यू आर एलिजिबल टू वर्क देयर, यू आर एलिजिबल टू स्टे देयर, बट इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया यू वुड हैव टू गो once every 6 months. That's a fantastic information, Lashika. Thank you very much for addressing all our questions today. Thank you. You're welcome, Amar. And agar anybody wants to sit one-on-one and get more information about how you can be a part of this tax-free investment in Dubai, then get in touch with us. And for that, check the details below.